हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। नमस्कार मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को, आप सभी का सादर स्वागत व अभिनंदन है चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल और सहज भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन पवित्र नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। एक बार कपाल गौतम नामक एक धर्मात्मा ऋषि, उनका पुत्र दैव वर्ष 2 वर्ष की आयु में ही काल का ग्रास बन गया। वे उसे लेकर राजा श्वेत के पास आए। राजा श्वेत, जो एक प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे, वह बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर और सत्य प्रतिज्ञ भी थे। उनके राज्य की प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। राजा के पास लाए और बोले, राजन, राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के दुख का अंत करना होता है। इस समय मैं पुत्र की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर हूँ, इसलिए आप मेरे दुख का अंत करें। यह मेरा एकमात्र आश्रय था। आप कृपया इसे पुनर्जीवित करने का कोई उपाय करें, अन्यथा मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। श्वेत बोले, मुनिवर, आप निश्चिंत रहें, मैं अपना कर्तव्य भली भांति पूर्ण करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैं इस बालक को 7 दिन के भीतर पुनर्जीवित ना कर सका तो चिता में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। इसके बाद राजा श्वेत ने 1,00,000 नील कमलों द्वारा भगवान महादेव की पूजा कर उनके मंत्र का जप आरंभ कर दिया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान महादेव भगवती पार्वती के साथ साक्षात प्रकट हुए और श्वेत से इच्छित वर मांगने को कहा। श्वेत बोले, प्रभु, मैंने इस ब्राह्मण बालक को पुनर्जीवित करने की प्रतिज्ञा की है। यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो इस बालक को जीवन प्रदान करें। उनकी बात सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने काल को आदेश देकर उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद वे श्वेत को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर श्वेत ने हजारों वर्ष तक शांतिपूर्वक राज्य किया। एक बार भगवान विष्णु की आराधना करने का निश्चय कर राजा श्वेत दक्षिण दिशा में पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के निकट ही एक श्वेत शिला द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और निराहार रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि साक्षात प्रकट हुए। तब राजा श्वेत ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, भगवान, मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर आपके परम धाम को प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। भगवान विष्णु बोले, राजन, देवगण और बड़े बड़े ऋषि मुनिगण भी जिस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, मेरी कृपा से वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। वत्स श्वेत, तुमने यहाँ श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर मेरे दर्शन प्राप्त किए हैं, इसलिए यह स्थान श्वेत गंगा नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं सदा इस स्थान पर निवास करूंगा। जो भी व्यक्ति यहाँ स्नान करेगा उसे मेरा परम धाम प्राप्त होगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और उनकी कृपा से राजा श्वेत को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हुई।